मानस श्रृंखला में आज का विषय जप भाग 2। व्यक्ति जीवन व्यवहार में अनेक विषमताओं से गुजरता है। अनेक प्रकार के अभावों और प्रभावों से उसका मन घिरा रहता है। मन पर एक के बाद एक आवरण चढ़ते रहते हैं। प्रवृत्ति बहुल जीवन में निवृत्ति का मार्ग भी बना रहना आवश्यक है, ताकि एक सीमा तक हम जीवन को संतुलित बनाकर जी सकें। मन के आवरण हटाने का एक नियमित क्रम भी बना रहना चाहिए। इसके लिए हमारे ऋषियों ने मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राज योग के सिद्धांत प्रतिपादित किए। इनमें मंत्र योग सुलभ भी है और सुविधाजनक भी। ये हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ सकता है। जो मनन करने से त्राण करता है, रक्षा करता है, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का मनन ही तंत्र है और मंत्रों का निश्चित स्वरूप में प्रयोग ही यंत्र का निर्माण करता है। मंत्र सात्विक शुद्ध भावों का बोध कराता है, अतः आवरण हटाकर बुद्धि और मन को निर्मल करता है, व्यक्ति को शुद्ध आनंद भाव में स्थापित करता है। आज अनेक धर्म, जातियां और संप्रदाय हैं। हम देख सकते हैं कि इन सबके अपने अपने विशिष्ट मंत्र हैं। इन मंत्रों के प्रभाव भी इनमें परिलक्षित होते हैं। अनेक संप्रदाय तो विशिष्ट शक्तियों वाले मंत्रों पर ही आधारित हैं। मंत्रों का उपयोग अथवा प्रयोग सर्वत्र व्याप्त है। टोना टोटका मंत्र आधारित है तो भूत प्रेत आदि की अवधारणा भी। इनके कारण निदान और उपचार भी मंत्र आधारित हैं। मंत्र तत्काल फल देने वाले माने जाते हैं। इसके विपरीत वैदिक मंत्र आत्मा के शुद्धिकरण के लिए उपयोगी कहे गए हैं। वैष्णव, शैव और शाक्त मंत्रों में नाम और बीज मंत्रों का महत्व अधिक है। मंत्र शब्दात्मक होते हैं। हर मंत्र का अपना स्वर, अर्थ, छंद और विनियोग होता है। इसके साथ ही इसका भाव चलता है। मंत्र का जप एक और गति प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर भाव से अर्थ का साक्षात्कार होता है। मंत्र के गलत उच्चारण से अनर्थ होना भी एक साधारण बात है। 3 प्रकार के जप कहे गए हैं। जब मंत्र में शब्दों का उच्चारण स्पष्ट सुनाई देता है तो उसको वाचक जप कहते हैं। जिसमें ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, केवल होठ हिलते हैं, कंठ का प्रयोग होता है तो उसको उपांशु जप कहते हैं। जिस जप में केवल मन से ही अर्थ का ज्ञान प्रवाह रहता है उसको मानसिक जप कहते हैं। श्रेणी के अनुसार वाचक से उपांशु और उपांशु से मानसिक जप को श्रेष्ठ माना गया है। तंत्र साहित्य में बीज मंत्रों का विशिष्ट स्थान है। ईश्वर की 8 मुख्य प्रवृत्तियों के अनुरूप ही 8 प्रकार के बीज मंत्र होते हैं। इनमें ओंकार को शब्द ब्रह्म कहा गया है। बीजों में गुरु, शक्ति, रमा, काम, योग, तेजो बीज आदि के रूप में एम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, क्रीम, द्रीम, स्निम, रिम, ह्रीम बीज मंत्र प्रयुक्त होते हैं। बीज मंत्र शब्दों के अर्थ से समझ में नहीं आ सकते। ये केवल जप से ही अपना अर्थ बताते हैं। इनके लिए उच्चारण का ज्ञान और पूरक मंत्रों की सहायता उपयोगी सिद्ध होती है। मंत्र और देवता का अभेद माना गया है। मंत्रों के स्पंदन और प्राण रूप देवता के स्पंदनों में एक रूपता मानी गई है। शब्द रूप वाणी के भी 4 धरातल है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। सृष्टि का कारण भी नाद या वर्ण या शब्द माना गया है। यहां शब्द की अत्यंत सूक्ष्म अवस्था होती है। मंत्रों और बीजों का विकास भी इसी से माना गया है। जब विमर्श और प्रकाश की स्थूल अवस्था होने लगती है तब इसे नाद कहते हैं। ज्यों ज्यों सृष्टि स्थूल रूप धारण करती है त्यों त्यों शब्द भी स्थूल रूप धारण करता है। परा से पश्यंती तथा मध्यमा से गुजरते हुए वैखरी बनता है। महर्षि पाणिनि लिखते हैं, 63 अथवा 64 वर्णों को स्वयंभू ने पैदा किया है। आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को लेकर मन के साथ बोलने की इच्छा करता है। मन शरीर की अग्नि में आघात करता है। इससे उत्पन्न प्रेरक शक्ति से
वक्षय स्थल में गंभीर स्वर की उत्पत्ति होती है। कंठ से वैखरी रूप शब्द प्रकट होता है। यहाँ शब्द को परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी के रूप में समझा जा सकता है। हमारे शास्त्रों में शब्द तत्व की विवेचना भी विस्तार से मिलती है। उदात्त, अनुदात्त और त्वरित के भेद से खड़ज, गांधार, मध्यम, संचय, धेवत और निषाद आदि स्वर उच्चारण में माने जाते हैं। नाद, बिंदु और कला शब्द की अवस्था बताते हैं। मंत्र के उच्चारण की रीति छंद से तथा आविष्कर्ता का परिचय ऋषि से होता है। हर मंत्र का एक देवता होता है, उसका बीज होता है, कीलक और शक्ति होते हैं। जो शक्ति साधक के लिए अवरोध पैदा करती है, उसके निवारण के लिए कीलक का प्रयोग किया जाता है। मंत्र द्वारा शक्ति का संचार होता है। अनेक प्रयोग इसको सिद्ध कर चुके हैं। मंत्र को अर्थ के साथ भावपूर्वक देखना, भाव में धारण करना, संकलित करना ही विकास का मार्ग खोलता है। जप में अभ्यास पूर्वक वाचिक से उपांशु और आगे मानस में प्रवेश करना तो उचित है ही, इसके साथ ही सात्विक भावों के साथ लक्ष्य को चित्रित करना भी आवश्यक है। मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं आत्मिक स्वरूप तक पहुंच रहा हूं, आत्मिक अनुशासन बढ़ा रहा हूं आदि लक्षित भाव साथ चलने चाहिए। प्रसन्नता और निर्मलता ही आह्लाद पैदा कर पाते हैं। समर्पण भाव से क्रिया शुरू की जाए और अंत में जप को इष्ट को ही समर्पित कर दिया जाए, यही श्रेष्ठतम तप है। यदि इसके बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं रहे तो यह बंधकारक नहीं होता, अपितु बंध को काटता है। मांगने से मिल ही जाए यह भी जरूरी नहीं। इष्ट को साधक की पात्रता मालूम है, वह बिना मांगे कुछ अधिक भी दे सकता है। मांगने की तो हमारी सीमा सदा ही बनी रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से स्पंदन ही सृष्टि मूलक है। यही विभिन्न स्वरूपों का निर्माण करते हैं, विकास करते हैं। जप के द्वारा हम इस कार्य में इच्छानुसार स्पंदन जोड़ने का प्रयास करते हैं और इच्छित दिशा में विकास कर पाते हैं।